सदगुरु कबीर साहब का एक छोटा से पद है। बंदे कर ले आप निवेरा, आप जियत लखु आप ठौर करूँ, मोए कहाँ घर तेरा। यह अवसर नहीं चेत हो प्राणी, अंत कोई नहीं तेरा। कहें कबीर सुनो हो संतो, कठिन काल को घेरा। बहुत ही सरल पद है, लेकिन जीवन के लिए अमोल रत्न है। साहब कहते हैं बंदे कर ले आप निवेरा। ऐ बंदे अपना निवेरा कर, अपना कल्याण कर। बंदे कर ले आप निवेरा, आप जियत लखु आप ठौर करूँ। जीते जी अपने आप को लखो। जीते जी अपने आप को लखो, अपने आप को देखो, अपने आप को समझो, क्योंकि जीते जी ही किया जा सकता है। शरीर छूटने के बाद तो ये काम होगा नहीं। जब तक ये जीवन है, जीव इस शरीर में है, वो भी मानव शरीर में, तब तक ये काम किया जा सकता है, अपने आप को देखने का काम। आप ठौर करो। कोई जिए अपने को देखे भी, लेकिन अपना ठौर ना करे, माने अपना घर ना बनाए, तो कहाँ रहेगा? जहाँ तहाँ घूमता भटकता रहेगा। अपना ठौर बनाना बहुत ज़रूरी है। ज्ञानी हो, समझदार हो, लेकिन समझदार के साथ साथ उसमें स्थिरता हो, माने ठौर हो, उसका घर हो, तब तो ठीक है। आप जियत लख आप ठौर कर, मोए कहाँ घर तेरा। मरने के बाद घर कहाँ होगा इसका कोई भरोसा नहीं। अगर जीते जी ये काम हम करेंगे, ठौर बना लेंगे, अपने आप को समझ लेंगे, जान लेंगे, तो मरने के बाद अपने आप पता हो जाएगा। जैसे ये हमारा घर है, हम अपना घर बना लिए, तो सोने के बाद कहीं गए रिश्तेदारी, और सोने के बाद जब उठेंगे तो कहाँ का ख्याल आएगा? अपने घरे का तो ख्याल आएगा, क्योंकि हमने पहले से अपना घर बना रखा है। और ना बनाए होते तो कहाँ से ख्याल आता? ख्याल ना आता। फिर वही भटकना चालू होता। जैसे सोने के पहले भटक रहे थे, वैसे ही फिर भटकेंगे जाग करके। ऐसे ही मरने के पहले अपना कोई काम हम कर लेते हैं, साधना का काम, कल्याण का काम, ध्यान चिंतन का काम, और अपनी स्थिति, अपनी आत्मा में स्थिरता का काम कर लेते हैं, तो मरने के बाद वहीं हमारा जीव अपने आप में शांत हो जाएगा, वहीं पहुंच जाएगा। पहुंचना क्या, उसी में वो है ही है। बस एक कहने का एक ढंग है, क्योंकि बिना ऐसा कहे समझ में आता नहीं। जैसे प्रभु का नाम हम लेते हैं, ईश्वर का नाम लेते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो नाम जीव का ही है, लेकिन ऐसा कह देने से थोड़ा से मन को तसल्ली मिल जाती। जैसे बादल नहीं बरसता है तो, या बादल बरसता है, कोई बरसने वाला अलग से कोई भगवान थोड़ी है। ऐसा कहने से थोड़ा संतोष मिलता है। शब्द ही कुछ ऐसा है, डायरेक्ट किसी से कोई बात नहीं होती, कुछ इस ढंग से कुछ कहा जाता है तो बात समझ में आ जाती है। तो साहब कहते हैं आप जियत लखु आप ठौर कर, मोए कहाँ घर तेरा। यह अवसर नहीं चेत हो प्राणी, अंत कोई नहीं तेरा। ये जो अवसर मिला है, अवसर जल्दी नहीं मिलता है, बार बार नहीं मिलता है। जैसे निकिता बच्ची को एक अवसर मिला है, अगर ये अवसर को चूक गई तो सालों साल उसे फिर पीछे चले जाना है, फिर उसी तैयारी में लगे रहना है, और हिम्मत छोड़ दिया तब तो बिल्कुल ही काम खत्म हो जाएगा। तो एक अवसर मिला है, तो मानव जीवन एक हमें अवसर मिला है। अगर इसमें हम अपना कल्याण नहीं किए, अपने साधना नहीं किए, और साधना की जो पहचान है, ज्ञान की जो पहचान है, वो हमें संत गुरुजनों से मिलती है।
क्योंकि संत गुरुजन ही ऐसे सूर्य हैं, जैसे सूर्य के निकलते ही अंधकार गायब हो जाता है और फिर छोटे मोटे बल्ब की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती। कई बार देखा जाता है रोड में जो सरकारी बल्ब जलता है, सूर्य जब निकल आता है तो ऐसा लगता है वो जल ही नहीं रहा है, ऐसा लगता है, उसके प्रकाश का कोई महत्व नहीं है। तो संत गुरुजन जो होते हैं, सद्गुरु जो हमारे होते हैं, पारखी संत, जो परख करके वास्तविकता को समझ करके उसको अपने जीवन में लागू करते हैं, उसमें जीते हैं, पूर्ण रूप से वैसा हो जाते हैं या होने का अभ्यास करते हैं, वो एक सूर्य की तरह होते हैं। और सूर्य की जब संपर्क में हम होते हैं तो बल्ब की ज़रूरत नहीं होती, अर्थात फिर वहाँ देवी देवता भगवान भवानी रूपी बल्ब की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें सूर्य मिल गया है। अगर इतना विश्वास हमें हो जाए संत गुरुजनों पर, तो जो परंपरा पोषित बहुत सारी बातें हम मानते हैं, जैसे अब आप लोगों के परिवार में, घर में ये झंडे गाड़ना या घर में चौरा या परंपरा पोषित कुछ बातें पाखंड की मानते रहना, शायद आपके घर में ना हो, लेकिन कई घरों में देखा जाता है कि वो संत गुरुजनों से जुड़े हैं, लेकिन पूर्ण विश्वास से वो नहीं जुड़ते हैं। घर में वो झंडी वाला काम भी कर लेंगे, कुछ अपना त्रिशूल गाड़ लेंगे, कुछ अपना उसमें अगरबत्ती सुलगाते रहेंगे, माला चढ़ाते रहेंगे, और कभी देखकर उन्हें टोको बोलो तो कहते हैं साहब पता नहीं नाराज़ हो जाए तो, माने गुरु महाराज नाराज़ हो जाए चलेगा, पर जो घर में है हमारे मन की जो मान्यता है वो नाराज़ न हो। जबकि बात ये सच है कि गुरु महाराज नाराज़ हो गए तो पूरी दुनिया नाराज़ हो जाएगी, क्योंकि गुरु जी का ही हाथ हमारे सिर से हट जाए तो कोई दुनिया की कोई ताकत हमारे काम नहीं आएगी, सब हमारा साथ छोड़ देंगे। आज जो हमें पुचकार रहे हैं, जो हमें आज इधर उधर लगा रहे हैं, बहुत सारी बातें बोल रहे हैं, ऐसा करो तो ये हो जाएगा, वैसा करो तो ये हो जाएगा, और उनकी बातों में आकर के हम मूल आधार को छोड़ दिए या मूल आधार से वंचित हो गए तो फिर धोखा खा जाएंगे, अंतिम में वो भी अपना हाथ समेट लेंगे, कोई हमारा साथी बनने वाला नहीं है। दुनिया तो पैसे की भूखी है, आपके पास पैसा है तो रिश्तेदार आते रहेंगे, मित्र बनते रहेंगे, सखी सहेली मिलते रहेंगे, लेकिन जैसे ही पैसा ख़त्म हुआ, आपकी कमाई ख़त्म हुई, आपके पास पैसा नहीं रहेगा तो कोई आपका साथ देने वाला नहीं, आपके मित्र भी खसक लेंगे, आपके रिश्तेदार भी आना जाना बंद कर देंगे, आपका कोई साथी नहीं होगा। तो यह अवसर नहीं चेतो प्राणी, अंत कोई नहीं तेरा। अगर आज जो ये अवसर है, इसमें अगर हम धन कमा लिए, अपने पास पैसा जोड़ लिए, तो पूरी दुनिया हमारे काम आएगी। अगर इसमें हम ज्ञान प्राप्त कर लिए, शक्ति प्राप्त कर लिए, एनर्जी पैदा कर लिए अपने अंदर, और अपने आप को जान लिए, अपने पारक स्वभाव को समझ लिए, तो फिर सब हमारे ही हैं। अगर इतना हम समझ लिए तो वास्तविकता तक हम पहुंच जाते हैं। वास्तविकता तक न पहुंच करके ही बहुत सारी बातें, बहुत सारी बुराइयां हम में होती है। आज जो दुनिया में हो रहा है, आदमी से ही आदमी डर रहा है, आदमी की शक्ति से अब डर रहा है आदमी को लूट कर घर भर रहा है आदमी ही मारता है, मर रहा है आदमी, समझ कुछ आता नहीं क्या कर रहा है आदमी ही आदमी से डर रहा है। बुजुर्ग लोग बताया करते थे बचपन में, अभी भी कहीं कहीं सुनने को मिल जाता है कि पहले उनके समय में पैदल 12-12 बजे रात में चल देते थे। पैदल का ज़माना था, साइकिल भी बहुत लोगों को नहीं अटती थी, तो पैदल चलते थे। तो अगर रास्ते में कोई आदमी मिल जाए तो उनको तसल्ली मिलती थी कि आप डर नहीं है, क्योंकि वो बाघ भालू शेर से डरते थे। अब आज वो समय है, अगर उनसे कोई पूछ पड़े कि भाई डर नहीं लगता है रात में जा रहे हो, तो कहते हैं बाघ भालू शेर सब मिल जाए, सबको हम संभाल लेंगे, बस ये आदमी ना मिले। दुई घोड़ा से सब डरते हैं। पशु पक्षी सांप बीछी गोजर से अगर कोई पूछ पड़े कि आप जंगल में रहते हो, आपको डर नहीं लगता है, तो बड़े खुशी से बड़े गर्व से बताएंगे कि केवल आदमी ना मिले बस, बाकी कोई टेंशन नहीं, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर किसी को खतरा है तो आदमी से। लेकिन दुनिया में आज जो विकास और उन्नति हो रही है,
अगर वो कहीं से हो रही तो जानवरों से नहीं हो रही, शेर, चीता, बाघ, भालू से नहीं हो रही, वो इस आदमी से ही हो रही है। अब वो उसका परिणाम क्या है? प्यार जो करता नहीं इंसान को, प्यार जो करता नहीं ईमान को, पूज कर भी पत्थरों को पा नहीं सकता कभी भगवान को। जब तक वो इंसान को प्रेम नहीं करेगा, इंसान से प्रेम नहीं करेगा, ये अपनी ईमानदारी से प्रेम नहीं करेगा, अपने आप से प्रेम नहीं करेगा, अपने वास्तविक स्वरूप से नहीं प्रेम करेगा, तब तक वो लाख पत्थर की पूजा कर ले, गंगा नहा ले, चारों धाम घूम आए और अगरबत्ती सुलगाए, रोज़ घंटी बजाए, कितनों नियम अपना ले, वो कोई काम उसका बनने वाला नहीं है, क्योंकि खास आदमी है। देखा जाता है मंदिर में पूजा होती है, अरबों रुपए हमारे पास हैं, हम मंदिर में पत्थर के सामने नाक रगड़ते हैं और मनौती भी कर देते हैं हज़ारों रुपए का भंडारा करने के लिए कि हम फलाने दिन आपके अगर हमारा काम पूरा हुआ तो, एक प्रकार से घूसखोरी, अगर हमारा काम पूरा हुआ तो इतने रुपए का हम माने भंडारा करेंगे, ऐसा हम वहाँ मनौती करेंगे मंदिर के अंदर। अब बाहर भिखारी धूप में कड़ी दोपहरी में भीख मांगते होते हैं, उनका पैर टूटा होता है, उनके हाथ काम नहीं कर रहे होते हैं, मक्खियाँ भिनभिना रही होती हैं और उनको हम कोई दया नहीं दिखा पाते हैं, कोई प्रेम नहीं दे पाते हैं, उनके पास ठहर कर बात भी नहीं कर पाते हैं, 2 शब्द उनको सांत्वना भी नहीं दे पाते हैं। और पैसा देते हैं तो 10 रुपए से ज़्यादा नहीं दे पाते हैं, और देते हैं तो फेंक करके देते हैं घृणा के साथ, तो वो आपके काम भी नहीं आता है और कोई इंसानियत भी नहीं है आपके अंदर, ये पता चलता है। तो लाख आप भगवान से प्रेम करें, लाख भक्ति करें, लाख घंटी बजाएं, लाख मंदिर में जाएं, लाख भंडारा करें, दान करें, वो किसी काम का नहीं, केवल दिखावा का काम करेगा। तो अवसर मिला है आज हमें, साहब कहते हैं बंदे कर ले आप निवेरा। आए बंदे, हम बंदे हैं, बंदे का मतलब है बंधा हुआ, हम बंधे हैं। अगर हम माता पिता से बंधेंगे तो हमारा लाभ होगा, गुरु से बंधेंगे तो हमारा लाभ होगा। अंग्रेज़ों से बंध करके लाभ नहीं हुआ था, हालांकि हम छोटे गरीबों का लाभ अंग्रेज़ों से ही हुआ है, ज़्यादातर पंडितों से नहीं हुआ है, ब्राह्मणों से नहीं हुआ है। जो अपने को जाति पात के नाम पर ऊंचा रखते हैं उसे गरीबों का लाभ नहीं हुआ, आज भी वही हो रहा है। उनसे केवल बड़े बड़े लोगों का काम बनता है और उनका स्वयं का काम बनता है, उनका स्वार्थ सिद्ध होता है, लेकिन गरीबों का ज़्यादातर अहित होता है। किसान अगर खाद खरीदने जाता है तो बढ़ चढ़ के कीमत उसे देनी पड़ती है, केमिकल कोई खरीदने जाता है, दवाई खरीदने जाता है तो उस बढ़ चढ़ के कीमत अदा करना पड़ता है। लेकिन कितनों बढ़िया से बढ़िया वैरायटी का वो गेहूँ पैदा करे, चावल पैदा करे या कोई सब्जी पैदा करे, जब पैदा हो करके सामने आ जाता है तो सरकार की तरफ से आदेश पारित होता है कि ये भाव चल रहा है, बाज़ार का भाव ये है, वो अपने मर्जी से उसे नहीं बेच सकता है। कितनी मेहनत से बेटी, पत्नी, बच्चे, भाई, बंधु, पूरा परिवार उसमें जुट करके वो काम किया था, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं बेच सकता है। कारखाना वाला हमारे भारत में विदेशी आकर के कारखाना जमा करता है, वो 1 रुपए का सामान बनाता है और 10 रुपए उसमें दाम लिख करके उसे बेच लेता है बड़े आराम से, बड़े गर्व से, और हम उसे खरीदते भी हैं और लाभ लेते हैं। तो बंदे कर ले आप निवेरा। मैं कह रहा था माता पिता से बंध के रहोगे तो लाभ मिलेगा, संत गुरुजनों से बंध करके रहोगे लाभ मिलेगा, समाज के नियमों में बंध करके रहोगे तो लाभ मिलेगा, लेकिन अपने मन की गुलामी में बंध करके रहेंगे तो लाभ नहीं मिलेगा। क्योंकि मन की गुलामी के चक्कर में आदमी तंबाकू खाने लगता है, बीड़े पीने लगता है, दूसरे से ईर्ष्या करने लगता है, द्वेष करने लगता है, अहंकार मन में भर लेता है और तमाम तरह के गुब्बार अंदर भर करके उस जलन में, उस आग में वो हर समय जलता रहता है। लोग कहते हैं हमारी मर्जी, हम अपने ढंग से जिएंगे। आजकल के बच्चे पढ़े लिखे होते हैं, बेटियां, एक बेटी घर से निकली, बढ़िया फैशनेबल कपड़ा की, पूरा अंग उसका दिख रहा था। दादाजी सामने बैठे थे, पहुंची, दादाजी हेलो मैं जा रही हूं, मुझे स्कूल जाना है, कुछ कागज़ लाना है।
तो दादाजी उसको ऊपर से नीचे देखे, बोले बेटी, बेटियां ही हमारे संस्कृत की संस्कारों की रक्षा करने वाली हैं, और तुम ऐसा कपड़ा। तब वो कहती, दादाजी लड़का कहीं भी आए, कहीं भी जाए, कुछ भी खाए, कहीं भी बैठे, कहीं भी उठे, उसके लिए पूरी छूट, और हम लड़कियों के लिए इतना तमाम तरह के बंधन। तब दादाजी उसे समझाते हैं कि बेटी अच्छा ये बताओ, लोहा को कहाँ रखा जाता है? तब वो कहता है, लोहा को तो कहीं भी रख दो, ना उसे भीगने का डर, ना किसी बात का डर, ना चुराने का डर। लोहा रोड में कई बार पड़ा रहता है, कोई चुराता भी नहीं है, तो उसे चोरी का भी बहुत डर नहीं होता है, कोई उसके लिए डर नहीं होता, कोई भय नहीं होता है, कहीं भी पड़ा रहे। तब दादाजी कहते हैं, अच्छा बेटी सोने को कहाँ रखा जाता है? तब वो बेटी कहती है कि दादाजी सोना बहुत कीमती होता है, और उसे लोग अपने घर में रखते हैं, घर में ही नहीं बल्कि छिपा के रखते हैं, छिपा कर नहीं, तिजोरी में ताला के अंदर रखते हैं, और बहुत व्यवस्थित रखते हैं, और इस डर से, इस भय से बचा के रखते हैं कोई उसे चुरा न ले, या कोई उसके ऊपर नज़र ना गड़ाए, या उसे कोई छुड़ाए ना, या उसके विपरीत कुछ घटना ना घटे, ऐसा वो उसको रखता है छिपा करके। तब दादाजी कहते हैं, बस बेटी यही समझाना चाहता हूँ, बेटी खरा सोना की तरह है, अगर वो जहाँ तहाँ पड़ी रहेगी, जैसे तैसे व्यवहार करेगी, जहाँ तहाँ जाएगी, जैसा तैसा कपड़ा पहनेगी, तो कब उसके ऊपर धाक लग जाए, जैसे मांस फैला दो कहीं और चील गिद्ध को रक्षा करने के लिए छोड़ दो, तो रक्षा करेंगे? रक्षा नहीं करेंगे, बल्कि उसको सपाचट कर देंगे। ऐसे ही हमारे बहन बेटियां सोना की तरह हैं, एक मांस की तरह हैं। ये दुनिया समाज चोर और गिद्ध की तरह है, कब चोरी कर ले, कब नोच खाए, कोई भरोसा नहीं। और लड़कों के ऊपर ये कहीं भी पड़े रहें, कहीं भी जाएं, कुछ भी बोलें, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़े, कोई नुकसान नहीं होगा। अगर घर का नुकसान होता है तो बेटियों से नुकसान होता है, लेकिन बेटियों से ही घर की रक्षा भी होती है। समाज में आज जो संस्कृति बची हुई है वो माँ से, इसलिए कबीर साहब ने कहा, पहले जन्म पुत्र का भयो, बाप जन्मिए पाछे। अब बाप पूत की एक ही नारी, ये तरस कोई काछे। बाप पूत की एक ही नारी है, माने एक ही नारी जाति से बाप पूत पैदा होते हैं। और वो नारी अगर बदल जाए, वो लड़की अगर बदल जाए, वो अपने जीवन को संभाल ले, सुधार ले, अपने संस्कृति को संभाले रहे, तो पूरी दुनिया में व्यवस्था बनी रहेगी और बहुत बढ़िया रहेगा। तो साहब कहते हैं, बंदे कर ले आप निवेरा, आप जियत लखो आप ठौर कर मोए कहाँ घर तेरा। आप जीते जी अपना कल्याण का काम करें, साधना का काम करें। इसका मतलब आप घर का काम, व्यवहार का काम, शादी ब्याह का काम, नौकरी का काम ना करें, ऐसा नहीं है। सब काम करते हुए खास चीज़, अपना जो लक्ष्य है वो अपना कल्याण का काम है, वो करें। तो साहब कहते हैं, आप जियत लखो आप ठौर करो, अपना ठौर ठिकाना बना लो, अर्थात अपना कल्याण कर लो। आप जियत लखो आप ठौर कर मोए कहाँ घर तेरा, मरने के बाद ये शरीर मिले कि ना मिले कोई भरोसा नहीं है। यह अवसर नहीं चेतो प्राणी, अंत कोई नहीं तेरा। अगर ये अवसर चूक गए तो अंत में कोई सहारा नहीं बनेगा। कहें कबीर सुनो हो संतो, कठिन काल को घेरा। काल का जो घेरा है बहुत कठिन है, उससे कोई नहीं बचा है आज तक। सेठ हो, गरीब हो, अमीर हो, साधु हो, महात्मा हो, सदगुरु हो, कोई भी हो, जो शरीर में हैं उनको काल के घेरे में आना ही है। सबको एक दिन यहाँ से जाना है। उसका घेरा जो है बड़ा कठिन है, उससे पार कर पाना, माने उससे बच पाना बहुत कठिन है। कोई बच नहीं पाएगा। और कोई बचता कौन है? कहें कबीर सुनो हो संतो, जो संत स्वभाव के लोग होते हैं, संतों जो संत स्वभाव के होते हैं और अपने वास्तविकता को समझते हैं, वही मौत से बचते हैं। मौत से बचने का मतलब वो अमर हो जाते हैं, जन्म ही नहीं लेते हैं तो मरने की बातें नहीं होती है। जो जन्म लेगा तो मरेगा, फूल खिलेगा तो मुरझाएगा, मकान बनेगा तो एक दिन बिगड़ेगा, जो मिलेगा एक दिन बिछुड़ेगा। तो यहाँ मिलना, बिछुड़ना, बनना, बिगड़ना, खिलना और मुरझाना, जन्मना और मरना, ये लगा ही रहेगा। अगर इससे बचना है हमें, और जब तक ये लगा रहेगा तब तक दुख नहीं जाएगा। अगर दुख से हमें बचना है तो ये जन्म मरण को काटना होगा। काटने का मतलब कुछ ऐसा हम करके दिखाएं जिससे कि दुनिया ही ख़त्म हो जाए। दुनिया नहीं ख़त्म होगी, माने हम दुनिया में आएंगे ही नहीं। जब आएंगे नहीं तो दुनिया हमारे लिए
ख़त्म ही जैसा रहेगी। हमारे पुरखे ख़त्म हो गए, उनके लिए दुनिया ख़त्म हो गई। लोग कहते हैं प्रलय आएगा, जय गुरुदेव वाले कहते हैं प्रलय आएगा, सतयुग आएगा और कलयुग जाएगा, ऐसा वो कहते हैं। तो कलयुग और सतयुग कुछ नहीं है। आपका मन अगर निर्मल है तो सतयुग में जी रहे हैं, अगर मन गंदा है तो कलयुग में जी रहे हैं। बस यही उसका वास्तविक भेद है। अगर इतना हम समझ लें तो दुनिया हमारे लिए सतयुग बन सकती है। अगर उसको नहीं समझ पाए तो कलयुग में जी रहे हैं, कलयुग में जीते रहेंगे और कलयुग में ही मर जाएंगे। तो साहब कहते हैं एक छोटा से पद, बंदे कर ले आपने मेरा, आप जेत लगो आप ठहर कर, मोए कहाँ घर तेरा, यह अवसर नहीं चेतो प्राणी अंत कोई नहीं तेरा, कहें कबीर सुनो हो संतो कठिन काल को घेरा। तो ये छोटा से पद कहने का प्रयास किया, इसी पर सब मनन करें और भी पढ़ेंगे। बीजक में बातें हैं, सदगुरु अभिलाष साहब उसमें बहुत अच्छे ढंग से समझाए हैं, उसको आप पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा और इसी बहाने महापुरुषों की कुछ बातें हमारे अंदर जाएगी। अब मनन करें, चिंतन करें। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। एक बार जोर से जय बोलें। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, संत समाज की, भक्त समाज की, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। परम पूज्य श्री साहेब जी से निवेदन करते हैं कि अपने ज्ञान गंभीर विचारों से हम सब को लाभान्वित करने की कृपा करें। साहेब बंदगी साहेब।